कक्षा 10वीं के गणित विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसके आंसर आपको बताएंगे। इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन आंसर कराए गए थे पार्ट 1 में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे भी देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है। इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चुनिए, जिसका पहला प्रश्न है संख्याओं 5 और 10 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF क्या होगा। तो देखिए समझ के करना है। HCF ज्ञात करना है 5 और 10 का, तो 5 का गुणनखंड तो केवल 5 ही होगा और 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 5 आएगा। तो HCF क्या होता है, उभयनिष्ठ होना चाहिए दोनों में। तो देखिए 5 दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसका आंसर 5 है। सी नंबर पे दिया गया है, ये इसका सही आंसर है। आपको सब क्वेश्चन के जो आंसर हैं उसको समझ के भी करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी हो जाएगी इससे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा और बीटा शून्यक है, तो शून्यकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल होता है -b/a, यहाँ पे दिया गया है, आपको याद रखना है। और गुणनफल भी आपको याद रखना है, c/a होता है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी योगफल पूछा है तो -b/a होता है। तीसरा है रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण है, तो कोई हल नहीं होने की शर्त बतानी है। देखिए कोई हल नहीं होगा यदि a1/a2 बराबर b1/b2 हो और c1/c2 बराबर ना हो, तो कोई हल नहीं होता। देखिए जो पहली कंडीशन दी गई है ये अद्वितीय हल होने की है। a1a2 b1b2 बराबर ना हो, अद्वितीय हल। तीनों यदि बराबर मिल गए तो अनेक हल, और यदि दो बराबर मिलते हैं और C1 C2 बराबर नहीं है तो ये कोई हल नहीं। तो यहाँ पे कोई हल नहीं का हो जाएगा बी नंबर जो दिया गया है। इसके आगे चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है AP दिया है एक -1 3 -3 दिया है और -5। इसमें आपको सार्व अंतर बताना है। तो देखिए सार्व अंतर क्या होता है। सार्व अंतर होता है A2 - A1। दूसरे पद में पहले पद को घटाना है। तो देखिए दूसरा पद क्या है -1 और घटाना क्या है आपको, पहला पद 1 है तो कितना आ जाएगा -2। कोई भी दो पद ले सकते हैं, उसके आगे पद में पहले पद को घटाना। मान लीजिए आखिरी में यहाँ पे देख सकते हैं आप -5 दिया गया है, ये ले लेते हैं। और घटाना क्या है, ये -3 घटाना। तो देखिए -3 को घटाना है, तो -3 और +3 मिला के आपका हो जाएगा -2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंबर पे दिया गया है। सार्व अंतर क्या होता है, A2 - A1, अगले पद में पहले पद को घटा देना है। पांचवा, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, ये पाइथागोरस प्रमेय है, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण 90 अंश का होगा। देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, अच्छे से देखिए। समकोण त्रिभुज जो होता है इस प्रकार से, तो यदि इसका वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग बराबर है तो सम्मुख कोण इसका 90 अंश का होगा। तो इसमें आपको क्या कर देना है, 90 अंश पहले नंबर पर दिया गया है। छठवा है बिंदुओं 1 -2 दिया एक बिंदु और एक है -3 और 4। इसको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या करेंगे, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 कर देंगे। तो पहला देखते हैं x1 क्या है और x2 क्या है। x1 क्या दिया है, -1 नहीं 1 दिया है और x2 दिया -3। तो 1 - 3 कितना आ जाएगा और बटे 2 ले लेंगे, तो -2/2 कितना आएगा, -1 आएगा। ध्यान से समझिएगा, x1 x2 को जोड़ेंगे तो -3 और 1 कितना हो जाएगा, -2, और बटे 2 करेंगे तो -1 आएगा। और दूसरा देखिए -2 और 4, -2 और +4 है और बटे 2 करेंगे तो 2/2 हो जाएगा, घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो -1 और 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। कितने नंबर पे दिया है, ए नंबर पे दिया है, इसका सही आंसर है। तो ये आपके सही विकल्प हो गए। प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान भरना है, इसको देखते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। पहला दिया है 3√2, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय दिया है और परिमेय, तो √2 √3 √5 जहाँ भी मिलता है तो अपरिमेय संख्या है। परिमेय में क्या होता है, P/Q के रूप में होना अनिवार्य है, और रूट जो होता है उसका अनवसानी अनावर्ती दशमलव निरूपण होता है, इसलिए अपरिमेय मानी जाती है। दूसरा है यदि Px एक द्विघात बहुपद है, मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद ले लेते हैं, x² + 2x + 3, ये द्विघात बहुपद है। इसको क्या बोल रहा है, ये Px का मान है तो इसको क्या लेना है, बराबर 0 लेना है। तो ये क्या कहला जाएगा, ये बन जाएगा आपका द्विघात समीकरण। क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण। तो इसका हो जाएगा सही आंसर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो आपके 4 अध्याय में दिया गया है, द्विघात समीकरण आपको लिख लेना है। इसके आगे तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्विघात समीकरण के मूल यदि वास्तविक और समान है तो विविक्तकर का मान क्या होता है। देखिए मूल वास्तविक है और समान है, यानी जो b² - 4ac है ये क्या होगा, बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे विविक्तकर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 0। चौथा देखिए, समांतर श्रेणी दी है a, दूसरा पद दिया है +d, तीसरा है +2d, चौथा पद है +3d, तो 10 का प्लस साधारण तरीके से +9d।
स्पष्ट यहाँ से 10वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 9d आपके चौथे का आंसर है। पाँचवा देखिए, पाँचवा दिया गया है, वे सभी आकृतियां जिनके आकार समान होते हैं। आकार समान, मान लीजिए ये जो वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, आकार में समान दिख रहे हैं पर माप समान नहीं है। मान लीजिए इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, इसकी 5 है, तो माप समान होना आवश्यक नहीं है। हालांकि समान भी हो सकता है, जैसे वर्ग बना दें, दूसरा वर्ग भी है, आकार में भी समान है और माप मान लीजिए 5-5 सेंटीमीटर है, तो वो भी हो सकता है, पर आवश्यक नहीं है। तो क्या कहलाएगी, समरूप आकृति कहलाएगी। इसका हो जाएगा समरूप। समरूपता की शर्त ही होती है आकार समान हो, माप आवश्यक नहीं कि समान हो। छठवा देखिए, बिंदु 0,4 खाली स्थान है, अक्ष पर स्थित है। तो किस अक्ष पर स्थित है, 0,4। देखिए पहले चतुर्थांश बनाइए, 9th में आपने पढ़ा हुआ है 0,4। देखिए यक्ष का निर्देशांक 0 है और वाई का मान 4 है, तो ये वाई अक्ष पे होगा। यहाँ पे होगा वाई अक्ष पे, इसका हो जाएगा वाई अक्ष पे। ये रिक्त स्थान हो गए। इसके आगे प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में सही जोड़ी बनाना है, 2 स्तंभ दिए हैं। पहला है सेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए सर्वसमीका है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक माइनस में गया है तो केवल टेन बचेगा, क्योंकि एक जाके माइनस हो गया है, तो इसका tan स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एफ नंबर दिया गया है। कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं, पहले नंबर पे है। 1 - sin स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, याद रखना है। पहली सर्वसमीका से साइन को ले गए हैं, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होता है। साइन माइनस में गया तो कास स्क्वायर आ गया है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का आधा कर देंगे, पाई आर स्क्वायर बटे 2, 1/2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, डी नंबर पे दिया है। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है, इसका बी नंबर हो जाएगा। तो आपके सही जोड़ी के आंसर हो गए। इसके आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4, जिसमें एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। इसको देखते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर का पहला प्रश्न है, थेल्स प्रमेय का कथन। आपको नोट कर लेना है, बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे लॉन्ग हो जाएगा। किसी त्रिभुज, मान लीजिए समझा रहे हैं आपको, एक त्रिभुज है, किसी एक त्रिभुज के समांतर यदि कोई सरल रेखा खींची जाती है, मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज था, हमने डी एक सरल रेखा समांतर खींची है बी सी के, तो समान अनुपात में विभक्त करती है, यानी ए डी बटे डी बी उतना ही होगा जितना ए ई बटे ई सी होगा। तो इसको लिखेंगे किस तरीके से, यदि किसी एक त्रिभुज के एक रेखा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। ये थेल्स प्रमेय का कथन है। दूसरा है, यदि 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखिए पहले बनाते हैं यहाँ पे चित्र। 10 मीटर ऊंचा है, ये 10 दिया है, लंब जो है ये आपका सीधा 10 दिया है, मतलब ऊंचाई वृक्ष की 10 मीटर है, और छाया तो ऐसे रहेगी जमीन पे, तो ये दिया है 10√3, ये आधार हो गया। तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा, तो 10/10√3 हो जाएगा tan थीटा। तो 10 कट जाएगा, 1/√3 आएगा, 1/√3 बराबर tan थीटा आएगा। तो जानते हैं कि tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो इसको हम जैसे ही tan 30 लिखेंगे तो tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान आ जाएगा आपका 30, सीधा सीधा आपको याद रखना है, इसका 30 डिग्री हो जाएगा सूर्य का उन्नयन कोण। तीसरा दिया है, द्विघात समीकरण दिया है ax² + bx + c = 0। इसके विविक्तकर का सूत्र लिखना है, तो विविक्तकर का सूत्र होता है b² - 4ac, b² - 4ac विविक्तकर ज्ञात करने का सूत्र है d बराबर। चौथा क्वेश्चन है, वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसको देखते हैं। तो पहले वृत्त बना लेते हैं, फिर समझते हैं। एक वृत्त हो गया, छेदक रेखा है, छेदक रेखा है जो आर पार निकल जाती है। तो देखिए कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक यहाँ पे कर रही है, एक यहाँ पे कर रही है, तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यदि स्पर्श आता तो एक बिंदु पर स्पर्श करती है। यहाँ पे छेदक रेखा की बात कर रहा है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, 2 बिंदुओं पर। 2 इसका सही आंसर है चौथे का। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पांचवे का आंसर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु के आयतन का सूत्र होता है। छठवां है, 3 3 4 5 5 का समांतर माध्य बताना है। तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 6वीं 7वीं 8वीं में। 3 3 6 6 4 10 5 15 5 20, सभी प्रेक्षणों का योग 20 हो रहा है, बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या कितनी है, 5, तो 5 को 20, 4 इसका समांतर माध्य है। इसका आंसर हो जाएगा 4। प्रश्न नंबर 5 में सत्य सत्य बताना है। इसको देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी ए पी में है तो b बराबर a + c/2 होता है, सत्य है। पहले और तीसरे पद का मान दूसरे पद के माध्य के बराबर होता है, तो a + c पहला पद और तीसरा पद जोड़ के बटे 2 करेंगे तो दूसरा निकलेगा, यदि एपी में हो तब। दूसरा है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है, तो सत्य है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, आपको याद रखना है, और अनिश्चित जो होती है यानी असंभव घटना, उसको उसका प्रायिकता जो है 0 होती है, याद रखना ये भी।
गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr², लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया है, πr², जो कि वृत्त का क्षेत्रफल, गोले का नहीं है, तो ये असत्य कह रहा है, तो इसका हो जाएगा असत्य। चौथा है किसी वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो बिल्कुल सत्य। देखिए वृत्त है तो एक स्पर्श रेखा यहाँ से, एक स्पर्श रेखा, कई भी अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक बिंदु से दो खींची जा सकती हैं, लेकिन अनंत हो सकती हैं, तो इसको सत्य करेंगे। पांचवा है यदि किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी और 1 के बराबर हो, या 0 भी हो सकती है, देखिए तो ये बिल्कुल सत्य बोल रहा है, तो ये भी सत्य है। और छठवा है क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर, क्षैतिज तल देखिए क्षैतिज ऐसे होता है, और ऊपर की ओर यदि दृष्टि रेखा हो तो उन्नयन कोण बनना चाहिए, बोल रहा है अब न मन, तो ये असत्य है, छठवा को हो जाएगा असत्य। ये सत्य सत्य भी हो गए आपकी। जो आपके 30 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, 6 अंक में जो 5 आए थे, तो हमने उसके आंसर करा दिए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभ्यास प्रश्न पत्र इसी तरीके के 4 सेट जो प्रश्न आए हैं, इनको तैयार कर लेना है आपको, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको हमने समझा भी दिया है। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 का वीडियो पहले था, लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दिया, आपने नहीं देखा उसे भी देख लीजिए। इसके आगे के वीडियो में भी आपको तैयारी करवाई जाएगी। अभी तक जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं 1-1 अंक वाले, इनको तैयार करिए और अपनी तैयारी करिए, पढ़ाई करिए।